नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, कैरियर के विषय में जानना चाहते हैं, आगे सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं, विदेशी धरती से धन लाभ के योग है कि नहीं, जीवन पर क्या कुछ हासिल कर पाएंगे, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अगर मैं इस हाथ को देख लूं तो हथेली तो बड़ी ज़बरदस्त है। इस प्रकार के योग अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ जरूर प्राप्त करते हैं। तो क्या है वो चीज़, अब ये देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गई हो, जैसा इस हाथ पर आपको नजर आ रहा है, तो आपको विदेशी धरती से धन लाभ होना तय है। आपके जीवन में विदेशी धरती से धन लाभ होना तय है, क्योंकि चंद्रमा विदेश से धन लाभ को बताता है और चंद्र से गई भाग्य रेखा विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है एवं समझाती है। अब आगे मैं देख लूँ तो यहाँ पर से देखो, ये सब भी कुछ यात्राओं के लाइंस थे। इस केस में भी जातक के जीवन में यात्राएं रहती हैं, नो डाउट, और यात्राएं सुखद यात्राएं रहती हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर यात्राएं और विदेशी धरती से धन लाभ दोनों एक ही तरीके से मुझे दिख रहा है। इस केस में ये होना तय है, आपके जीवन पर ये आना तय है, आपके जीवन पर विदेश से धन लाभ होना तय है। तो अगर इस प्रकार के चिन्ह हो, भाग्य रेखा आपके चंद्र पर्वत से गई हो और साथ ही साथ ये खड़ी रेखा आपको नजर आ जाए, तो आप विदेश से करोड़ों तक कमा सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा विदेश जाने की है तो इस प्रकार के चिन्ह होंगे तो आप विदेश से बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, नो डाउट। ये तो होगी पहली बात। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूँ और क्या चीज़ें हैं हाथ पर, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर से देख लीजिए, आगे भाग्य रेखा बढ़ रही है। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है और भाग्य रेखा आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ भी इशारा करा रही है। इस केस में जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ 101% होता है। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहे या फिर सरकारी ठेकेदारी करना चाहे या सरकारी क्षेत्र से किसी भी प्रकार से धन लाभ करना चाहे तो इनको मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं, अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगी तो। अगर मैं आगे देख लूँ तो अब सूर्य रेखा भी इनकी बड़ी लाजवाब है। ये देखिए सूर्य रेखा कितनी बेहतरीन है। इस प्रकार की सूर्य रेखा भी जातक को बढ़िया पद दिलाती है, उच्च स्तरीय पद, सरकारी सम्मान, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। ये इस प्रकार की सूर्य रेखा भी आपको दिखाती है एवं बताती है। अब आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से भी बनी है एक ट्रायंगल। अगर सूर्य पर्वत पर किसी प्रकार का त्रिभुज हो जाए, चतुर्भुज हो जाए, तो ये भी जातक को धन लाभ कराते हैं, नो डाउट। यहाँ से देखो कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड हैं और अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, अपने गुण के दम पर जीवन पर विशेषतम सम्मान को प्राप्त करते हैं। चूंकि सूर्य रेखा आपके गुण को दर्शाती है और अच्छी सूर्य रेखा आपके अच्छे गुण को दर्शाती है। अब आगे अगर मैं देख लूँ तो बुध रेखा कोई खास हाथ पर है नहीं। अब रेखाओं की बनावट पर अगर मैं विचार कर लूँ तो थोड़ा समझिएगा। ये मस्तिष्क रेखा है कंप्लीट, ये वाली भी एक मस्तिष्क रेखा के ही ब्रांच है, ये वाली इनके हृदय रेखा है, मतलब दो मस्तिष्क रेखा इनके हाथ पर है। डेफिनेटली ऐसा बहुत सा हाथ मैंने देखा है जिसके हाथ पर दो मस्तिष्क रेखा रहती है, नो डाउट। पहला बात तो ये हो गया। अगर मैं दूसरा बात कर लूँ, दो मस्तिष्क रेखा मतलब दिमाग के ऐसे व्यक्ति बहुत तेज़ है, ऐसे व्यक्ति तेज़ी के साथ कार्य करते हैं और ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ी के साथ चलता है, नो डाउट। तो मस्तिष्क रेखा एक से अधिक हो तो ये इस बात का परिचय ज़रूर से कराती है, नो डाउट। अब अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा के साथ ये मंगल रेखा शानदार है। अगर जीवन रेखा के साथ किसी प्रकार से मंगल रेखा शानदार हो जाए तो मंगल रेखा अच्छा होना क्या बताता है, एंजल लाइन कह लो इसको आप,
पराक्रम की रेखा कह लो, जीवन रेखा को बल देने वाली रेखा कह लो, जीवन रेखा के बल को इनहेंस कर देने वाली रेखा कह लो, एनर्जी वाली रेखा कह लो, ये मंगल रेखा दर्शाती है। अगर मंगल रेखा आपके हाथ पर है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और मंगल रेखा अगर आपके हाथ पर है तो ये इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में धन लाभ होना तय है, आपके जीवन में प्रगति होना तय है, और आप बड़े पराक्रमी हैं, और आयु बड़ी लंबी होती है आपकी। तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी थी। अब ये सब तो होगी पॉजिटिव बात, अब नेगेटिविटी भी तो हाथ पर रहती है। अब हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपके हाथ पर रहेगी तो वो आपको तनाव दे सकती है। अगर आप उसको समझ के रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो नेगेटिविटी में डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग को बताता है। इस केस में जातक का मूड स्विंग होता है, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए अभी से उपाय कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मूड स्विंग होना ज़्यादा वो भी ठीक नहीं है ना। तो ये डिस्टर्ब शुक्र वाले ये इस बात का परिचय कराती है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले हाथ पर होना भी अनुचित है। डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके हाथ पर होना भी नहीं चाहिए। अगर ये है तो वैवाहिक जीवन के लिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का सबक रहेगा, ये आपके लिए परेशानी से भरा हुआ रहेगा। तो ये एक नेगेटिविटी थी जिसका निराकरण आप जितना जल्दी हो कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ है तो ये देख लीजिए। अब आपके जॉब को लेके मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नौकरी के योग है, बिजनेस के कोई खास योग भी नहीं है, व्यापार कोई खास मुझे दिख भी नहीं रहा, नौकरी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने। अब जीवन रेखा क्या बता रही है उस बात को समझिए थोड़ा। ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट 13-14 वर्ष की आयु में ही ऐसे जातक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। ये कुछ लाइन्स है तो ये बचपन से ही प्रगति को बताती है। इस केस में जातक को बचपन से ही धन लाभ होता है। यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग आपके 20-22 वर्ष के आसपास थी, तो ये प्रगति की रेखा भी आपको तरक्की दिलाती है, प्रगति दिलाती है, नो डाउट। और यहाँ से भी कुछ आपके आगे प्रगति की रेखा, मतलब करियर में सेटलमेंट आपका 26 से 27 तक 100% हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है, इसका उपाय कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु रेखा आपको तनाव जरूर देती है, राहु रेखा परेशान जरूर करती है, करियर में थोड़ी समस्याओं को जरूर बताती है। तो इसका रेमेडी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे भी ये कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन है जो कि तरक्की प्रगति को बता रही है। जीवन के अंतिम समय तक आपकी जो जीवन रेखा है बड़ी अच्छी है। अब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, बहुत लोगों की बहुत तरीके से एलर्जी भी होती है, ये सब सामान्य बात है। लेकिन हाँ, जीवन रेखा जब इस प्रकार अच्छा हो तो 30 वर्ष के बाद जीवन आपका स्मूथ नजर आएगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन पर अब कोई खास तनाव नहीं है, कोई खास परेशानी नहीं है। मंगल रेखा है तो ये बचाव कराती है और कॉन्फिडेंस प्रदान करती है। तो वही वाली बात है, कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ पर एक अच्छी मंगल रेखा हो या सूर्य रेखा हो तो कॉन्फिडेंस के साथ ये बताया जा सकता है, बात किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को ही प्राप्त करते हैं, तरक्की को ही प्राप्त करते हैं। अब देख लीजिए लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन इस केस में रहता है डेफिनेटली, और वो डिस्टर्ब शुक्र वाले भी बता रही थी। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ जाते हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ये लाइन थोड़ी टेंशन को बता दे, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ यहाँ से भी दिख रहा है। यवा आकृति है, जो भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महात्माकांक्षी ये वाली देख लो आप। स्ट्रांग थंब है, व्यक्तित्व शानदार, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही बड़ी शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता भी जो होती है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है, चीज़ों को गहराई पूर्वक बोलते हैं और समझते हैं, तो वाक्पटुता बड़ी अच्छी है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली दिख रहा है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। हाँ, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। और अपने माता पिता से विशेष जुड़ाव होता है, माता पिता से विशेष जुड़ाव होता है, नो डाउट। और बृहस्पति अच्छा है तो वैल्यू मान सम्मान जीवन पर मिलता है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। 2 मस्तिष्क रेखा है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा ही तेज दिमाग के होते हैं। और हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, थोड़े भावुकता है, सामान्य है। हाँ, भावुकता पर नियंत्रण रखना है, बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कोई बता रही थी। और ये डिस्टर्ब शुक्र बड़े थोड़े मूड स्विंग होते हैं, सामान्य है। बाद बाकी विदेशी दर से धन लाभ को भी ये बता रही थी, ये भी होता है जीवन पर। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। बाकी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। ये भी जातक को धन लाभ कराता है, जीवन पर पैसा देता है, नो डाउट।
ये चीज़ भी मैं आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। धनवान बनने वाली स्थिति में से ये स्थिति भी शुमार है, जो जातक को धनवान बनाती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बाकी ये देख लीजिए, तो ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो गुण के आधार पर ये सूर्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त मानी जाएगी। शुक्र और सूर्य बुध अच्छा है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं और अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, थोड़े बहुत धोखे के लाइन थे, सामान्य है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। बाद बाकी चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, ये भी इंडिकेट कर रही है जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं और भाग्य इतना प्रबल कि विदेशी धरती से करोड़ों आता है। बाकी ये सब भी यात्राओं की लाइन से थोड़ी चंद्रमा स्टार्टिंग फेज में डैमेज से थोड़ा सा निराश रह सकते हैं, थोड़े से परेशान रह सकते हैं, थोड़ा सा मन में नाना प्रकार की गलत भावनाएं चल सकती है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।